फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड तक आपके पास यूपीएससी ज्योग्राफी की एक क्रिस्टल क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होगी। आपको एग्जैक्टली पता होगा एनसीईआरटी किस ऑर्डर में पढ़ना है, एटलस का सही यूज कैसे करते हैं, पीवाईक्यू से प्रिपरेशन को कैसे गाइड करना है और वो कौन से हाई यील्ड टॉपिक्स हैं जिन पर यूपीएससी बार बार सवाल पूछता है। ये बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस है, आपके लिए बनाया गया है स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि क्योंकि इसमें बहुत डिफरेंट डोमेन्स पे हमने काम किया है, तो आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, एक या दो बार देख लीजिए। मतलब अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो ज्योग्राफी पढ़ने का आपका पूरा अप्रोच बदल जाएगा। आपको एग्जैक्टली पता होगा कि एनसीईआरटी किस ऑर्डर में पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स को हमको स्किप करना है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि इसको आप 2 या 3 बार देखिए या एक बार देखिए, पॉज कीजिए वीडियो को, नोट्स बनाते रखिए। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि यूपीएससी के एक ही सब्जेक्ट का नाम बताइए जिससे आप प्रीलिम्स में 10 से 15 क्वेश्चन और मेंस में 70 से 100 मार्क्स ला सकते हैं, आप बिलीव करेंगे? वो सब्जेक्ट है जियोग्राफी, एंड दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज जियोग्राफी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 90% एस्पायरेंट्स इसको गलत तरीके से पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ते रहे हैं। अभी भी कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी लेकर के वो बैठे हुए हैं। जबकि ज्योग्राफी जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी, आप कितने भी बुक्स ले आए, कितने भी बुक्स ले आए, आपके पास अगर स्ट्रैटेजी नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, तो आपका हार्ड वर्क वेस्ट हो जाएगा। तो आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए, आपको एक पूरा डिटेल रोड मैप चाहिए, और सारा कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक ही जगह पर। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सिलेबस डिकोड करेंगे हम माइक्रो लेवल तक। इस पूरे वीडियो में जो हमने किया है वो मैं आपको बता देता हूं। हमने जियोग्राफी, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के सिलेबस को डिकोड कर दिया है पूरा माइक्रो लेवल, बिल्कुल छोटे से पार्ट तक। हमने बात की है कि पिछले 15 सालों में बदला क्या है। मतलब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स और मेंस के डीप एनालिसिस किए हैं और उसके बाद ये वीडियो बनाया है। हम देखेंगे प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हम देखेंगे मेंस के लिए आपको क्या करना है। मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाऊंगा ईयर वाइज, और आप समझ जाएंगे कि हाँ, ये है वो चीज जो आप मिस कर रहे थे। हम ये भी बात करेंगे कि वो कौन से रिपीटिंग पैटर्न है जो यूपीएससी बार बार पूछता है। हम ये देखेंगे कि एनसीईआरटी को कैसे कवर करना है। मेंस रैंडमली नहीं पूछा जाता, उसमें थीम्स होते हैं। आज हम उन थीम्स को देखेंगे। हम देखेंगे कि ज्योग्राफी में कुछ हाई और कुछ लो यील्ड एरिया होते हैं, वो लो और हाई यील्ड एरियाज कौन से हैं। हम देखेंगे कि टॉपर्स की स्ट्रैटेजी क्या होती है, उनके प्लान्स क्या होते हैं, और करंट अफेयर्स कैसे कवर करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो मैं स्क्रीन पर लिख नहीं सकता, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ नोट्स बनाइए, पॉज कीजिए, दोबारा देखिए। आपके 1 या 2 घंटे का एफर्ट यहाँ पर आपके पूरे साल को बचा सकता है। क्योंकि हमने देखा है स्टूडेंट्स 1 या 2 बुक लेते हैं, कॉमन बुक्स लेते हैं, जीसी लियोंग एटसेट्रा, एनसीईआरटी एटसेट्रा, और वो लेकर के पूरे साल तक मेहनत करते हैं और उनकी जो मेहनत है वो वेस्ट हो जाती है। लेट्स बिगिन। मैं आपको बोलूंगा इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि तभी आपको एक पैकेज मिलेगा और तभी आपको ये हेल्पफुल हैंड की तरह हेल्प करेगा। देखिए, ज्योग्राफी क्यों है अलग बाकी सब्जेक्ट से, और क्यों यूपीएससी इसको अलग तरीके से ट्रीट भी करता है। रीजन देखिए, सबसे पहले ये कि ये साइंस भी है और ह्यूमैनिटीज भी है। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में लिथोस्फीयर, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, ये बिल्कुल साइंस की तरह काम करता है, लॉजिकल, प्रोसेस ड्रिवन, कॉज एंड इफेक्ट वाला। जबकि ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी ह्यूमैनिटी की तरह काम करते हैं और उससे रिलेटेबल है, पैटर्न बेस्ड हैं और करंट अफेयर से डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं। तो यही वजह है कि यूपीएससी भी इसको अलग ट्रीट करता है। आप देख सकते हैं, दिस इज एग्जैक्टली व्हाई ज्योग्राफी ट्रीट्स दिस डिफरेंटली। आप प्रीलिम्स और मेंस में देखिए ये कैसे क्वेश्चंस इसके आते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी के कंसेप्चुअल और एप्लीकेशन बेस्ड है, जबकि मेंस में ये एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं। प्रीलिम्स का सिंपल रूल है नो द फैक्ट्स, मेंस का रूल है एक्सप्लेन द लॉजिक। अगर हम आगे बढ़ें तो प्रीलिम्स के बारे में अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स जो है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एक एग्जांपल लेते हैं, ये वैसे क्लासिकल एग्जांपल है, साइबेरिया और अलास्का के एक पॉइंट के बीच टाइम जोन का फर्क क्या होगा। तो ये याद करने वाली बात तो नहीं है, ये आपको इंटरनेशनल डेट लाइन के कॉन्सेप्ट से रीजन आउट करना पड़ेगा। मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर यही चीज दूसरे तरीके से पूछ दी जाए कि भाई कौन सी नदी जो है वो, फॉर एग्जांपल इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, कोई भी,
किस किस स्टेट से होकर जाती है, तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। मतलब ये कि प्रीलिम्स और मेंस में ज्योग्राफी डिफरेंट तरीके से पढ़ना पड़ता है, और आज हम इसी प्रोसेस को करेंगे। एंड बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो आई कैन गारंटी यू विल हैव अ डिफरेंट माइंडसेट रिगार्डिंग ज्योग्राफी। और कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जो हम अलग से देखेंगे। अभी के लिए हम सिलेबस को 4 भाग में डिवाइड करते हैं: फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैपिंग, इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी के पार्ट। ये डिवीजन आप थोड़ा अलग भी कर सकते हैं। मैंने इसको इसलिए ऐसा बनाया है क्योंकि मुझे समझाने में आसानी हो। यह एक इंपॉर्टेंट माइंड सेट शिफ्ट चाहिए। बहुत सारे एक्सपर्ट कहेंगे मेंस ओरिएंटेड पढ़ो, मेंस पर्सपेक्टिव से शुरू करो, लेकिन ज्योग्राफी के केस में स्टूडेंट्स ये चीज ध्यान में रखिए, प्रीलिम्स और मेंस को इंटीग्रेटेड तरीके से एक साथ पढ़ना पड़ता है, और यही टॉपर्स और सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की स्ट्रैटेजी होती है। अगर आपको हिमालयन माउंटेन रेंज नहीं पता, अगर आपकी मैपिंग वीक है, तो आप ये कभी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे कि हिमालय में लैंडस्लाइड क्यों हो रहे हैं, ग्लेशियर मेल्टिंग क्या असर कर रही है, या रिवर का वाटर फ्लो क्यों कम हो रहा है। स्टैटिक फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तभी ये कनेक्शन आप बना पाएंगे ना। तो चलिए हम पढ़ते हैं आगे। देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स के हाई यील्ड जोन्स फिजिकल एंड क्लाइमेटोलॉजी के, जियोमॉर्फोलॉजी में प्लेट टेक्टोनिक, अर्थक्वेक, वोल्केनोज, ये सारे जो इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन में दिख रहे हैं, ये पिछले 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकाले हुए। ये एक तरीके से वो चीज है जो आप 2 साल के एनालिसिस के बारे में जानते, और अभी आप मुश्किल से कुछ मिनटों में जान गए। क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। ड्रेनेज सिस्टम में मेजर रिवर और इनकी ट्रिब्यूटरीज, रिसोर्स में मिनरल, एनर्जी, की इंडस्ट्री, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से ग्लोबल ट्रेड, रिसोर्सेज, ह्यूमन ज्योग्राफी से पॉपुलेशन, माइग्रेशन, सेटलमेंट, और मैंने यहाँ पर इन्वायरमेंट के भी कुछ पार्ट्स को ऐड किया है, लेकिन इन्वायरमेंट को मैं सेपरेटली बताऊंगा। इन्वायरमेंट इन इकोलॉजी का स्ट्रेटजी क्या होता है, तो उसमें बायोडाइवर्सिटी एटसेट्रा है। वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में कॉन्टिनेंट, क्लाइमेटिक जोन्स आते हैं। तो प्रीलिम्स के सिलेबस को और ग्रैन्युलर लेवल पर देखें तो हमको पता चलता है कुछ चीजें हैं जो ब्रॉड टर्म पे आपको पता होंगी, जैसे इंडियन फिजियोग्राफी एटसेट्रा, तो हम उसको अभी हटा दें और हम सीधे आ जाते हैं अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन काउंट बाय ब्रॉड एरियाज। देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी 4 से 6 क्वेश्चन टिपिकली हर साल आते हैं। अब जो एनालिसिस मैंने किया है ये स्टेबल है और ये धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन आप देखिए इंटरनेशनल ज्योग्राफी में जो ट्रेंड है पिछले 5 साल का, ये बढ़ रहा है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी ओवरलैपिंग जो है ज्योग्राफी में, जिस कारण मैंने इसको ऐड किया है, ये शार्पली राइज हो रहा है। डिजास्टर ज्योग्राफी, मैप बेस्ड, ये सब बढ़ते चले जा रहे हैं, और इसमें स्टैटिक और करंट अफेयर्स का जो रेशियो है वो भी आपके सामने है। तो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में करंट अफेयर जैसे 20:80 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 80% पार्ट अब करंट अफेयर से आता है। ये अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन काउंट है ब्रॉड एरिया का। अब देखिए प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस, जो ऑफिशियल सिलेबस है स्टूडेंट, आप हमेशा जो भी आप देखेंगे वो इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक होना चाहिए। तो ऑफिशियल सिलेबस क्या कहता है? इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। मेंस का सिलेबस आपके सामने है। होता यह है कि कुछ टॉपिक जैसे एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स एटसेट्रा, स्टूडेंट इन्हें सिर्फ इकोनॉमिक्स, GS3 समझ के पढ़ते हैं, लेकिन प्रीलिम्स PYQ एनालिसिस जब मैंने किया तो ये इंडियन ज्योग्राफी के थ्रू भी पूछे गए हैं। पोल्यूशन एनवायरनमेंट का हिस्सा है, डिजास्टर मैनेजमेंट GS3 का है, बट सबका ज्योग्राफिकल एंगल एक ही है। मतलब एक बार पढ़िए और सब जगह यूज कीजिए, पोल्यूशन, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी। इसलिए मैंने बोला कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो यूपीएससी और स्टेट PCS में आपके सक्सेस को डिटरमाइन करता है। अब लोगों को एक कंफ्यूजन होता है कि एनसीईआरटी में पढ़े कैसे। उसको देखने के पहले जो मैंने आपको बात कही उस चीज को ध्यान में रखिएगा। एनर्जी, पोर्ट्स, रोड ऑफन स्टडीज ओनली एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स और GS पेपर 3। लेकिन अगर आप PYQ एनालिसिस करेंगे, जो लोग नहीं कर पाते, क्योंकि PYQ एनालिसिस बिल्कुल अलग चीज है, जो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा कि एक्चुअली PYQ एनालिसिस सॉल्व करना नहीं होता, वो कुछ और होता है। तो अगर आप उस PYQ को एनालिसिस करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये इंडियन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से पूछे गए। और एक चीज और, इन दोनों का ज्योग्राफिकल डायमेंशन बहुत स्ट्रांग है। Study geography once and you will be able to apply that knowledge across multiple subjects in UPSC examination.
अब देखिए चेंज इन क्वेश्चन पैटर्न अगर हम देखें 2013, 2018, 2023 और 2026 अभी जो चल रहा है, तो पहले क्या होता था, बहुत ही सिंपलिस्टिक क्वेश्चन आते थे, इसके बारे में मैं आगे भी बताऊंगा। बड़े ही फैक्चुअल क्वेश्चन आते थे। तो इसमें हम करते क्या थे, एक बार हम इसको देखते हैं। देखिए बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, फिर धीरे धीरे इंफॉर्मेशन ऐड करना स्टार्ट कर दिया यूपीएससी ने। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें आते हैं आपसे कई चीजों का पूछा जाता है, जैसे इसमें से 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, 2 गलत हैं, 4 गलत हैं। मतलब ये कि इस टॉपिक के बारे में आपको बहुत डिटेल में पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए पिछले साल में क्या बदला, ये जो मैंने आपको बताया क्या बदला, जो मैं आपको बता रहा था। 2013 तक क्वेश्चन जो थे वो मोस्टली डायरेक्ट आते थे, वन लाइन फैक्ट, जैसे विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर अ पर्टिकुलर क्रॉप। 2013 से 2018 के बीच ये मल्टी स्टेटमेंट में शिफ्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल विथ रेफरेंस टू अ फॉलोइंग टॉपिक और विथ रेफरेंस टू अ गिवन, कोई भी दिया रहेगा, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आपको यहाँ पर एलिमिनेशन लॉजिक लगाना होगा इंस्टेड ऑफ रिकॉलिंग द इंफॉर्मेशन। बट इन 2019 टू 2023 हैवी करंट अफेयर्स को उसमें लगाया गया, एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट को। एग्जाम्पल देखिए, ओशन करंट को टेस्ट किया गया न्यू हुक के साथ, जैसे कोई साइक्लोन, एक सीओपी समिट या रिजर्व, जो भी करंट अफेयर में आया। अब जो है 26, 27, 28 या 29 में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें 2 और 3 स्टेटमेंट्स आते हैं जो मैंने आपको बताया, और वो ये पूछते हैं हाउ मेनी आर करेक्ट, हाउ मेनी आर इनकरेक्ट। प्योर वन लाइनर अब नहीं आते, अब कंसेप्चुअल और करंट अफेयर्स का फ्यूजन ही आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए कुछ चीजें हैं जो रिपीट करता है यूपीएससी, मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, ये रिपीटिंग पैटर्न है। जैसे कॉज एंड इफेक्ट चेन, ओशन करंट का अफेक्ट फिशिंग ग्राउंड पे क्या पड़ेगा, क्लाइमेट ऑफ कोस्ट पे क्या पड़ेगा, और उसका फॉग और साइक्लोन फॉर्मेशन पे क्या पड़ेगा। अगर कोई भी लोकेशन न्यूज में है तो उसका फैक्चुअल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन वहां पर नेशनल पार्क, स्ट्रेट, वोल्केनो, रिवर बेसिन, जो भी उस एरिया के हैं उसको कवर कीजिए। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, 2 सिमिलर साउंडिंग फिनोमिना, मैंने बहुत ही सिंपल लानिना और एलनिनो को लिया है, साइक्लोन, टाइफून और हरिकेन को लिया है, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क वर्सेस रामसर साइट को लिया है। इससे आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मुझे आप एक चीज बताइए, रामसर साइट में आपने एक नाम शायद सुना हो, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एक रामसर साइट मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में जाता है, मतलब ये कि वो डिग्रेड हो रहा है, तो ये रामसर साइट मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भेजता कौन है, सोचिएगा इसके ऊपर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये रिपीटिंग पैटर्न्स हैं जो अब बार बार पूछे जा रहे हैं। अब देखिए फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ टर्म्स, की माइक्रो टॉपिक्स, जो मैंने आपको बोला था कि हमने बिल्कुल ग्राउंड तक जाकर के काम किया है। फिजिकल ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी, बायोजियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी के की माइक्रो टॉपिक्स, ये वो चीजें जो आपको नोट कर लेने हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि पीवाईक्यू की फ्रीक्वेंसी इसकी वेरी हाई है। फॉर एग्जांपल क्लाइमेटोलॉजी की डिफिकल्टी मीडियम टू हाई आती है इसमें। ओशनोग्राफी में ओशन करंट, सैलिनिटी, टाइड्स, कोरल रीफ्स एंड ओशन रिलीफ्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है और डिफिकल्टी मीडियम रखते हैं। रॉक्स एंड मिनरल्स में जो फ्रीक्वेंसी है मीडियम है, कभी कभी आती है, अल्टरनेट ईयर आती है, कहाँ से आएगी वो भी आपके सामने मैंने आपको दिखा दिया, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक से। और इसकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो बहुत ही लो होती, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। मेन मेरा मानना ये है, मेन मेरा एम ये है कि इस इंफॉर्मेशन को आप अपने माइंड सेट में सेट कर लीजिए। अगर हम बात करें इंडियन ज्योग्राफी की, अगेन देखिए थर्ड लाइन, इंडियन क्लाइमेट, मॉनसून ऑनसेट, विथड्रॉल, जेट स्ट्रीम लिंक, रीजनल वेरिएशन, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई है, हर बार पूछी जाती। क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं? नहीं, मीडियम आते हैं। अब देखिए नीचे से सेकंड, ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वेश्चन कहां से आएंगे? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, रेल जोन, पोर्ट्स, इनलैंड वाटरवेज। क्या इसके क्वेश्चन बार बार आते हैं? नहीं, बार बार नहीं आते, लेकिन मीडियम लेवल पे आते हैं, डिफिकल्टी नहीं होती, आसान होती है इसकी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए ज्योग्राफी आप पढ़ने जाएंगे तो ये आपको सालों लगा देगा, आपको पढ़ना है एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज कीजिए, दोबारा देखिए। मेरा एम है आप तक ये इंफॉर्मेशन अच्छे से पहुंचाना। वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखिए सेकंड लाइन देखिए, कंट्रीज एंड रीजन इन न्यूज, कहीं पर कंफ्लिक्ट हो रहा है, रिसोर्स रिच रीजन, स्ट्रैटेजिक
स्ट्रेट्स हैं, फ्रीक्वेंसी हाई है इसकी, डिफिकल्टी जो क्वेश्चन की होगी बहुत लो और मीडियम होगी, और प्रायोरिटी आपको कितना देना है, बहुत ज्यादा। तो ये जो मैंने आपको दिखाया इसको आपको जानना है, आप बस इतना पढ़िए। ज्योग्राफी पूरा नहीं पढ़ा जाता। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात थी, ये है ह्यूमन ज्योग्राफी। अब देखिए इसमें सेकंड लाइन अर्बनाइजेशन एंड सेटलमेंट, इसमें की माइक्रो टॉपिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स, अर्बन स्प्रॉल, स्मार्ट सिटी लिंकेज। पीवाई की फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने बार आती है, लो या मीडियम कभी कभी, और डिफिकल्टी लेवल क्या है, बिल्कुल आसान सवाल, और प्रायोरिटी आपको कम रखना है क्योंकि जनरल अवेयरनेस से ही कई बार हम इसको सॉल्व कर जाते हैं। लास्ट वन देखिए ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, इसमें ट्रेड राउट्स, लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स, ब्लू इकोनॉमी। ये पीवाईक्यू जो हमने देखा इसकी फ्रीक्वेंसी मीडियम है, मतलब ये पूछे जाते हैं, और डिफिकल्टी बहुत आसान से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसकी प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मीडियम है और आसान क्वेश्चन आते हैं। अब ये है करंट अफेयर इंटीग्रेशन, ये नया चीज स्टार्ट किया है यूपीएससी ने पिछले कुछ सालों में। आपसे क्वेश्चन अगर आप ऊपर से तीसरी लाइन पढ़ें, इकोनॉमी, इसको बोलते हैं थीम्स, जो मैं भी आपको बताऊंगा। देखिए अगर इकोनॉमी का थीम है तो आपसे टिपिकल ज्योग्राफिकल क्वेश्चन जो बनेगा वो मिनरल पॉलिसी चेंज, पीएलआई लिंक्ड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक अनाउंसमेंट पे क्वेश्चन आएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट में साइक्लोन के करंट अफेयर, अर्थक्वेक के करंट अफेयर्स, फ्लड्स, क्लासिफिकेशन एंड ज्योग्राफिक कॉज, इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट एक चीज को आप याद रखिए, और वो लाइन आपको हर सब्जेक्ट में यूज करना है। आप ये बात समझ के रखिए कि आपका यूपीएससी क्लियर करना किसी भी तरीके से इस पे डिपेंड नहीं करता कि आपने कितना परसेंट सिलेबस कवर कर लिया है। आपको लगता है कि आपने 90% सिलेबस कवर कर लिया है तो आपके 90% चांस है यूपीएससी क्लियर करने में। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आप गलत सोच रहे हैं। 70 to 80% सिलेबस अगर आपका कवर हो जाता है, यू आर गुड टू गो। और ये आज से नहीं, ये पिछले 15 साल का एनालिसिस है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और अब हम बात करते हैं कुछ जोन वाइज क्वेश्चन, जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स ज्योग्राफी सिलेबस में। ये तो आप जानते हो कि अर्थ का ओरिजिन, इवोल्यूशन, इंटीरियर एटसेट्रा, ये वो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। इंडियन सॉइल, मिनरल, फॉरेस्ट टाइप, मॉनसून, ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया है कि यूपीएससी एक बहुत ही रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये अगर आपको कोई क्वेश्चन देती है तो आप उस पर डाउट नहीं कर सकते। तो ये बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन ये पूछते हैं लोग कि सर मेंस और प्रीलिम्स में कई टॉपिक्स जो होते हैं, जो अभी भी हमने देखा, वो ओवरलैपिंग होते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। तो आप पाएंगे कि इंटीग्रेटेड हो जाते हैं, मेंस के कई टॉपिक्स, प्रीलिम्स के कई टॉपिक्स दोनों में कॉमन है, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड टॉपिक्स। ठीक है, अब देखिए आपके सामने 4 बुक्स हैं। स्टूडेंट्स पूछते हैं ना कि सर रिसोर्स बता दीजिए, किससे पढ़ें। ये है रिसोर्स, क्लास 11th की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, क्लास 11th की इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, क्लास 12th फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, क्लास 12th इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। ये 4 बुक आपके टेबल पे होनी ही चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि यहां से आपको कॉन्सेप्ट मिलता है। और फिर क्योंकि ध्यान में रखिए मेंस में जब आप आंसर लिखेंगे तो मेंस में आपका दिमाग दौड़ेगा उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ है। ये है वो 4 बुक्स जो आपको खरीदने हैं, मैं ये आपको पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूं। अब देखिए एनसीईआरटी के बारे में, ये बहुत क्लासिक मेथड है जो आप देख सकते हैं कि कैसे पढ़ा जाता है। ये पिछले मैं कहूँगा 10 साल से मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, और जिसने भी इसको फॉलो किया है ज्योग्राफी के में, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए। आपको ज्योग्राफी पढ़ने का ऑर्डर पता होना चाहिए। करना क्या है आपको, देखिए सबसे पहले बिल्ड बेसिक फाउंडेशन विद क्लास 6 ज्योग्राफी। आपने क्लास 6 की ज्योग्राफी पढ़ ली। सेकंड स्टेप क्या है, क्लास 7 की बुक उठाइए, उसको पढ़िए, और क्लास 11th की जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, क्लास 11th की बुक को उठाइए और इससे लिंक कीजिए फिजिकल ज्योग्राफी को। स्टेप 3, क्लास 9th की ज्योग्राफी की बुक उठाइए और उसको लिंक कीजिए क्लास 11th की इंडियन ज्योग्राफी। सुनने में टफ लग रहा है लेकिन है नहीं। क्लास 8th और 10th की क्लास को क्लास 12th के इकोनॉमिक ज्योग्राफी के साथ, क्लास 8th और क्लास 10th के जो ज्योग्राफी की बुक्स हैं, ज्योग्राफी की जो इंफॉर्मेशन है,
उसको पढ़िए और लिंक कीजिए क्लास 12th के इकोनॉमिक ज्योग्राफी से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो टॉपिक आपने क्लास 8th और 12th में 8th और 10th में पढ़ा, वो खोजिए क्लास 12th के इकोनॉमिक ज्योग्राफी में कहाँ पर दिया हुआ है और फिर उसको पढ़िए। ठीक है, एक बार रिपीट करता हूं मैं आपको। स्टेप नंबर 2 में आइए, कनेक्ट क्लास 7 विद क्लास 11 फिजिकल ज्योग्राफी। मतलब ये कि क्लास 7 की बुक पढ़िए ज्योग्राफी की, उसमें देखिए कौन सा टॉपिक है जो क्लास 11 के फिजिकल ज्योग्राफी में भी है और उसको कनेक्ट कीजिए, नोट्स बनाइए, आपका एनसीईआरटी कंप्लीट होता जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले फाउंडेशन बनाइए। क्लास 6 को पहले पूरा पढ़ लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये जो है ये आपको समय नहीं लगेगा ज्यादा, इसमें आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। सोलर सिस्टम, ग्लोब, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, मोशन ऑफ अर्थ एटसेट्रा, मेजर लैंडफॉर्म एटसेट्रा, आपको समय नहीं लगेगा, एक सिटिंग में खत्म हो जाएगी, लेकिन ये आपका फाउंडेशन बना देगा। स्टेप 2 क्या है? क्लास 7th और 11th जैसे फोकस ऑन आवर इन्वायरमेंट, इसमें क्या है? इंटीरियर ऑफ अर्थ, एयर, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, ये सारी चीजें हैं। अब इसको आपको 11th वाले पार्ट से कवर करना है। उसमें जाइए और देखिए जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और बायोडाइवर्सिटी में। ठीक है, देखिए हम गलती क्या करते हैं, क्लास 8 को पढ़ने के बाद क्लास 9th में चले जाते हैं, क्लास 7th को पढ़ने के बाद क्लास 8th में चले जाते हैं। ये एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका नहीं है। ये तो स्कूल में पढ़ते थे, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर पेयरिंग करनी पड़ती है। क्लास 7th के टॉपिक को क्लास 11th के फिजिकल ज्योग्राफी को मैक्सिमम डेप्थ तक कवर कीजिए। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। कनेक्ट कीजिए क्लास 9th और 11th को। देखिए क्लास 9th के एनसीईआरटी में आपको फिजिकल स्ट्रक्चर, ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट और वेजिटेशन ऑफ इंडिया के बारे में फाउंडेशन लेवल पर बताया गया है, लेकिन ये एग्जैक्ट टॉपिक आपको क्लास 11th में भी मिलेगा और वो बहुत ही साइंटिफिक डिटेल में मिलेगा। क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाएंगे वो क्लास 11th के पूछे जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो क्लास 9th का है। अगर आपने इसको मास्टर कर लिया तो आपने अपने सिलेक्शन के 70% चांसेस को बढ़ा दिया। नेक्स्ट देखते हैं कि 8th, 10th और 12th, इसमें रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, मिनरल एनर्जी, वाटर एंड इंडस्ट्री, इसमें आपको कंबाइन करना है क्लास 8th को। फिर आपको क्लास 8th, 10th और 12th के थीमेटिक चैप्टर्स को पढ़ना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसके नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, बहुत ही डिटेल में बनाया है और उसके बाद एनालाइज किया है कि क्या इससे पिछले 15 साल के पीवाईक्यूज प्री और मेंस के सॉल्व होते हैं। इसीलिए इसको आप करके देखिए यूपीएससी का एनालिटिकल अप्रोच, जो सब लोग बोलते हैं आजकल यूपीएससी एनालिटिकल अप्रोच पर फोकस करती है, तो है क्या एनालिटिकल अप्रोच? समझिए इस चीज को। कॉज एंड इफेक्ट पे ध्यान दीजिए, स्पेशल अटेंशन दीजिए। एनसीईआरटी में उन सेंटेंसेस में जहां पर बिकॉज, ड्यू टू, लीड्स टू, एज ए रिजल्ट, हेंस, देयरफॉर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप देखेंगे यूपीएससी डायरेक्ट स्टेटमेंट वहां से उठा लेती है। अब टारगेट स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू यूपीएससी प्रीलिम्स में जो फ्रेम होते हैं वो असर्शन, रीजन बेस्ड और मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो सीधे सीधे एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। मैप बेस्ड कोरिलेशन, हमेशा अपने पास एटलस रखिए। देखिए कि स्टूडेंट एटलस है ऑक्सफोर्ड का और कई सारे हैं, मैं पर्टिकुलरली ऑक्सफोर्ड प्रेफर करता हूं, आप कोई भी ले सकते हैं। हमारा जो एम है वो ये है कि हमको उससे मदद मिलनी चाहिए। अब देखिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर एक ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी अलग अप्रोच डिमांड करता है। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को समझना है, आपको फैक्ट्स नहीं समझना है, रटना नहीं है इसमें। तो इसमें कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे फोकस कीजिए। इंडियन ज्योग्राफी पे ऑलवेज स्टडी विथ मैप्स, मैप्स के बगैर बुक मत खोलिए, ठीक है, क्योंकि उसमें एक होता है पैसिव रीडिंग और एक होता है एक्टिव रीडिंग। अब आप अगर बगैर मैप के पढ़ रहे हैं तो आप अपने ब्रेन को ओवरलोड कर रहे हैं, आप चीजों को विजुलाइज नहीं कर पाएंगे, लोकेशन को देख नहीं पाएंगे। तो जो चीज 10 घंटे की है वो अगर आप 1 घंटे में करना चाहते हैं, स्टडी विथ मैप्स। ह्यूमन ज्योग्राफी में सबसे रीसेंट डेटा पढ़िए, जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, करंट अफेयर, करंट स्टैटिस्टिक्स को
ध्यान में रखिए, एग्रीकल्चर आउटपुट, मिनरल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल डेटा, ये जो है हर साल बदलते रहते हैं। तो जिस साल आप यूपीएससी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उस साल के ये डेटा आपको अपने साथ उस कॉपी में नोट करके रख लीजिए, क्योंकि ये चेंज करते हैं। तो जिस साल आप एग्जाम देने वाले हैं उस साल का मिनरल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल डेटा और इकोनॉमिक की इंडिकेटर्स जो भी है ना, ये हर साल जो बदलते हैं, उस साल का जरूर रख लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी तुरंत ही अपडेट नहीं होती। अब देखिए क्यों यूपीएससी बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक टेस्ट करता है आपको। देखिए, एनसीईआरटी एंटीसीडेंट ड्रेनेज कभी नहीं कॉन्सेप्ट को कवर करता, यूपीएससी आपको थोड़ा सा पुश करता है। फर्दर आस्किंग अबाउट रिवर ओरिजिन, किस किस स्टेट को क्रॉस करती है, बेसिन क्लासिफिकेशन, टेक्स्ट बुक नॉलेज वहां पर काम नहीं करता। एक इस चीज को ध्यान में रखिए। करंट अफेयर जो है वो एक ट्रैप की तरह काम करता है ज्योग्राफी में, बिकॉज यूपीएससी टेस्ट द एंटायर वर्ल्ड, नॉट जस्ट ट्रेंडिंग लोकेशन। ध्यान में रखिएगा, रिलाइंग ऑन न्यूज बेस्ड प्रिपरेशन क्रिएट डेंजरस ब्लाइंड स्पॉट आएंगे जो आप कभी सुना भी नहीं होगा आपने। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है प्रीलिम्स 2025 का मैलोर्का वाला क्वेश्चन, मेडिटेरेनियन आइलैंड वाला, वो इंडियन हेडलाइंस में कभी नहीं आया और स्टूडेंट इसमें फंस गए। तो इस चीज का ध्यान में रखिएगा। अब देखिए 5 स्टेप मास्टर स्ट्रैटेजी, सिलेबस पढ़िए, पीवाईक्यू एनालिसिस कीजिए जो मैंने आपके लिए किया, फाउंडेशन बनाइए और अपना एक डेप्थ बनाइए, और पीवाईक्यू जितनी जल्दी हो सके वो आप कवर कर लीजिए। और इसमें आपको देखिए सिलेबस पढ़िए, पीवाईक्यू एनालिसिस जो मैंने आपके लिए कर दिया, फाउंडेशन एनसीईआरटी से बनाइए, स्टैंडर्ड बुक्स यूज कीजिए और डेप्थ बनाकर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। ये होता है 5 स्टेप मास्टर स्ट्रैटेजी फॉर ज्योग्राफी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये भी अगेन है क्लासिकल मेथड, क्लासिकल अप्रोच या क्लासिकल चीज है। क्लासिकल अप्रोच मतलब ये सालों से, साल मैं आपको बताऊं तो लगभग 25 सालों से यूज हो रहा है। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपको इम्पैक्ट ऑन वेदर, क्लाइमेट, ग्लोब एज अ होल, ऐसे चीजें पूछते हैं, माउंटेन रेंज, ओशन करंट, इन सब को आपको देखने को मिलेगा ये सारे क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके साइड वाली स्क्रीन में देखिए 9 पॉइंट्स लिखे हुए। ये बहुत पुरानी बुक्स में मिल जाएंगे आपको, ये सब यूज करते हैं आजकल। एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, सोलर रेडिएशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर, क्लाउड फॉर्मेशन, ओशनिक प्रोसेस, विंड पैटर्न और ह्यूमन एक्ट। है क्या चीज ये? जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, जो फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन होते हैं जिसमें इम्पैक्ट ऑन वेदर, क्लाइमेट वाली बात हो रही है, किसी माउंटेन रेंज की, किसी वोल्केनो की, ओशन करंट की, हर एक के लिए अलग अलग आंसर याद करने की बजाय इन 9 पॉइंट्स को उसमें डाल दीजिए और ये 9 पॉइंट्स आपको उसमें काम आ जाएंगे। ये एक बहुत पुराना ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको जो बता रहा हूं नोट्स मेकिंग के बारे में। देखिए, अगर आप बुक को देख करके नोट्स बना रहे हैं तो आप बेसिकली दूसरी बुक लिख रहे हैं। आपकी बुक 5 पेज के नोट्स कम से कम 25 पेज बुक के सिनॉप्सिस के फॉर्म में होने चाहिए, ताकि आप 5 पेज पढ़ें और आपके बुक के 25 पेज कवर हो जाए। इसमें आप हैंड ड्रॉन डायग्राम्स की प्रैक्टिस कीजिए। यूपीएससी इनको बहुत ज्यादा फेवर करता है। जहां भी लोकेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट हो, जैसे प्लेट बाउंड्रीज, रिफ्ट वैली, ब्लॉक माउंटेन, रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ मैप पे मार्क करते जाइए। आंसर शीट में अगर आप एक सिंपल लेवल डायग्राम भी बना देंगे ना, जो आपके सामने बना हुआ है, जैसे सबडक्टिव प्लेट दिखाना, मैग्मा फॉर्मेशन, वोल्केनो, ये एग्जामिनर को विजुअली बहुत अपीलिंग लगता है और एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करता है। जो मैंने स्पेशली देखा है, प्लेट टेक्टोनिक्स, ओशन करंट एटसेट्रा। इंडिया का मैप बहुत अच्छे से बनाना सीख लीजिए और बहुत फास्ट बनाना सीखिए। इसमें आप अलग अलग रिवर्स, फिजिकल, ज्योग्राफिकल सीख लीजिए। अब हम आते हैं उस पे जिस पे लोग बात नहीं करते, ठीक है। तो जब भी आप ऐड करेंगे, ये जो मैंने आपको अभी बताया, यही सारी चीजें हैं कि अ क्लीन वेल लेवल डायग्राम मेक्स योर आंसर विजुअली अपीलिंग, और ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देते हैं। अब देखिए, अब आते हैं कुछ चीजें जो आपको नहीं करनी। अपने सोर्सेस को लिमिटेड रखिए,
अपने बनाए हुई चीजों को रिवाइज कीजिए कम से कम 3 बार, और आंसर राइटिंग को डिले मत कीजिए। ये सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट कि पहले हम कुछ कंटेंट इकट्ठा कर लें, भाई हम लिखेंगे क्या। आपको पहले दिन से आंसर राइटिंग स्टार्ट करना है, बिकॉज द प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस स्टार्ट साइमल्टेनियसली। ओके, आप अपना टाइम टेबल बनाइए जो आपको सूट करता हो। टॉपर्स के, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के टाइम टेबल को कॉपी मत कीजिए। एवरी स्टूडेंट इज यूनिक, तो अपना एक टाइम टेबल बनाइए, कॉपी मत कीजिए। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट थीम्स। ये कुछ थीम्स हैं जो हाई यील्ड हैं, हर बार इससे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप थोड़ा अच्छे से पढ़िए। ये है वो थीम्स, जैसे माउंटेन पास, कोरल रीफ, मैंग्रोव्स, क्रिटिकल मिनरल, ईईजी, ब्लू इकोनॉमी, ओशन करंट। ये सारी चीजें जो हैं ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके, नाउ अब बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। मैंने आपको बताया कि मेंस एग्जामिनेशन में थीम आइडेंटिफिकेशन करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट करता है, यूपीएससी थीम रिपीट करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट यूपीएससी repeats the question, it never does, but it repeats the theme. Let me prove it. देखिए, हिमालय से जो क्वेश्चन है, ग्लेशियर मेल्टिंग है, क्लाइमेट चेंज जो है, और लैंडस्लाइड के जो इंपॉर्टेंट चीजें आते हैं, वाटर सिक्योरिटी आती। हम जानते हैं कि ये सिर्फ 4 ही नहीं, इससे और भी कई चीजें बन सकती। अब देखिए, जब भी आप इसको देखेंगे, हिमालय के अराउंड बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। ग्लेशियर मेल्टिंग का इम्पैक्ट, क्लाइमेट चेंज हिमालयन ग्लेशियर के लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लैंडस्लाइड के क्या कॉज हैं, अलग अलग फॉर्म में आता है। लेकिन थीम क्या है इसमें? हिमालय। एक बार थीम अगर आइडेंटिफाई हो जाए तो उसके अराउंड कंटेंट आपको प्रिपेयर करना है। जैसे राइजिंग टेम्परेचर से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, जिससे वाटर अवेलेबिलिटी कम हो सकती है। हिमालयन ग्लेशियर मेजर रिवर को फीड करते हैं, और नॉर्दर्न इंडिया का बड़ा हिस्सा इन ग्लेशियर फेड रिवर्स पे डिपेंड करता है। तो अगर ये पूछा जाए हिमालय इंपॉर्टेंट क्यों है, तो रेडी आंसर होनी चाहिए हाइड्रोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्लाइमेट रेगुलेटर का रोल करता है, इंडिया की वाटर सिक्योरिटी फाउंडेशन, जिससे ग्लेशियर मेल्टिंग से ही मेजर रिवर फीड होती है ना, तो हाफ से ज्यादा पेरेनियल रिवर्स तो हिमालय से आते हैं। अगर सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं, मिटिगेशन मेजर भी पता होना चाहिए हमको, क्योंकि गवर्नमेंट इनिशिएटिव 1-2 लाइन में अगर हम देखें, जैसे नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट, इंडियाज क्लाइमेट एडेप्टेशन प्रोग्राम, इसरो का भी ग्लेशियर मॉनिटरिंग प्रोग्राम आया है, ये सारी चीजें। तो इसके बताने का मतलब क्या था कि थीम यहां पर क्या है? हिमालय। ओके, तो देखिए 6 कोर मेन थीम यूपीएससी आपसे पूछती है। ये वो इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन में है जो आप 1 साल बाद जान पाते, और मैं अभी प्रूव भी करूंगा इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके 1 साल का इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे है। थीम क्या है? हिमालय, सॉइल, एग्रीकल्चर, मिनरल, मॉनसून, क्लाइमेट और वाटर। ये हैं 6 थीम। इस 6 थीम पर जिस स्टूडेंट ने कमांड कर लिया वो एक्सेल कर जाएगा, आई कैन टेक अ पर्सनल गारंटी। देखिए 93 क्वेश्चंस 2013 से 2025 में जो मैंने किए वो 10 थीम पे बेस्ड थे। 93 क्वेश्चंस 10 थीम पे, और वो 10 थीम आपके सामने, यू कैन चेक इट। रिसोर्सेज, ज्योग्राफिकल फिनोमिना, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, जियोपॉलिटिक्स, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी। पिछले 12 साल से सिर्फ 10 थीम पे क्वेश्चन आए। कितने? 93 क्वेश्चन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह कि 2 थीम अभी मैं जो प्रूफ करूंगा उससे जो मैं यूज करूंगा, जो मैंने आपको यहां पर दिखाया, और जो है रिसोर्स, आप देख सकते हैं पहला रिसोर्स है और दूसरा है जियोफिजिकल फिनोमेना। अब आप पूछेंगे कि सर 93 क्वेश्चन कैसे आए 10 थीम से? लेट मी शो यू। देखिए 2 थीम हमने उठाया, रिसोर्सेज 26 क्वेश्चन आए, जियोफिजिकल फिनोमेना से 12 क्वेश्चन आए। लेट मी शो यू। ये है वो 12 क्वेश्चन जो इस थीम से आए, जियोफिजिकल फिनोमेना, और ये है रिसोर्सेज के 26 क्वेश्चंस, और इसमें से 11 क्वेश्चन तो सिर्फ वाटर से आए। आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे? 26 क्वेश्चन
12 क्वेश्चन थीम पे, ये 38 है और ये लगभग 38 93 का 40% होता है। मतलब 2 थीम हमने उठाया, थीम वाइज 40% तो यहीं पर कवर हो गया। देखिए ये ट्रेंड है पीवाईक्यू का। 2014 में सबसे ज्यादा पूछा गया था, 2014 में कम पूछा गया था, लेकिन सबसे बिगेस्ट बेट जो मैंने आपको बोला कि एक मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं, वो था वाटर। लेट मी शो यू। वाटर इज द सिंगल बिगेस्ट बेट। कैसे? अब मैं आपको वेरिफिकेशन के साथ दिखाता हूं। ये वो कीवर्ड्स हैं जिससे 2013 से 2025 तक 93 क्वेश्चन पूछे गए और उसका थीम क्या था? वाटर। और उसके क्वेश्चन क्या थे? ग्राउंड वाटर डिक्लाइन, रिवर इंटरलिंकिंग, ग्लेशियर फेड, वाटर सिक्योरिटी, फ्रेश वाटर स्कार्सिटी। अब चलिए हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है? उसको देखने के पहले मैं आपको एक छोटा सा चीज बताना चाहता हूं कि ये वो चीजें हैं जो आप थोड़ा सा अच्छे से कवर कीजिएगा, ठीक है? हो सकता है कोई स्टूडेंट हैं जो जिनके पास साल भर का समय है, कोई स्टूडेंट है जिसके पास 7 या 8 महीने का ही समय है, ठीक है? तो इसको कर लीजिएगा। जैसे कवर द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, फोल्ड माउंटेन, मेंटल प्लूम्स, रिंग ऑफ फायर। जैसे 2018 यूपीएससी मेंस में कैंडिडेट से पूछा गया डिफाइन द मेंटल प्लूम और उसका रोल क्या है प्लेट टेक्टोनिक्स में। ओके, तो ये आपको कवर करना है। हम बात कर रहे थे वाटर वाले कॉन्सेप्ट की। देखिए सबसे पहले बात करते हैं केस स्टडी हिमालय लैंडस्लाइड लूप। सेम कंपैरेटिव थीम हिमालय और वेस्टर्न घाट लैंडस्लाइड में पूछा गया कब? 2013, 2016 और 2021 में। मतलब 3 साल अलग अलग एक ही थीम अलग अलग तरीके से पूछा गया। तो इफ यू कैन आइडेंटिफाई थीम्स, जो हमने किया है, हमने थीम आइडेंटिफाई कर लिया। अगर आप यहां पर देखेंगे तो हमने तो थीम आइडेंटिफाई किया है इस जगह, ये है वो थीम्स। उसमें से हमने 2 थीम्स निकाले। रिसोर्सेज से 26 क्वेश्चन, जियोफिजिकल फिनोमेना थीम से 12 क्वेश्चन। ये वो 12 क्वेश्चन है अब भी मैं आपको दिखाने वाला हूं इन दोनों से, जो 40% बने। उसमें से एक उठाया मैंने वाटर, और वाटर पे कितने बने अभी हम देखेंगे। उसके पहले एक बार लैंडस्लाइड का जो मैंने आपको बताया कि 2013, 2016 एंड 2021 में तीनों साल इसी लैंडस्लाइड पे क्वेश्चन बने। अब आप बोलेंगे सर आप बोल तो रहे हैं, हम देखना चाहते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, और जिसको मैंने हाईलाइट किया है जरा उसको देखिए। यहां पर हम थीम की बात करें तो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी जनरेशन, इंडस्ट्री, एंड देन नीचे देखिए इंडस्ट्री। देखिए ये सारी चीजें जो हैं ये इंडस्ट्री थीम पर चल रही। अब यहां पर देखिए लैंडस्लाइड के क्वेश्चन जो मैं आपको बताना चाह रहा था, 2013, 2016, 2018 इन सब में लैंडस्लाइड के क्वेश्चन आए। मतलब थीम क्या है? लैंडस्लाइड। आपको आइडेंटिफाई करना था लैंडस्लाइड, जो मैंने आपको बताया। अब देखिए यहां पर एक भी इंफॉर्मेशन आप मिस मत कीजिएगा इस पर्टिकुलर वीडियो को। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि इस वीडियो को मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके बनाया है और थीम्स आइडेंटिफाई किए हैं, क्योंकि छोटा सा छोटा मिस्टेक आपके मार्क्स को कम करेगा और पोजीशन हंड्रेड्स स्लाइड कर जाएगी। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, इंटरेस्टिंग भी है, जैसे क्लाउड बर्स्ट, डेमोग्राफिक विंटर, प्राइमरी इग्नियस रॉक्स, ट्विस्टर्स, जैसे स्पेशली वाई दे फ्रीक्वेंटली अकर अराउंड द गल्फ ऑफ मैक्सिको, जैसे टोर्नेडो, ऑरेला बोरेलिस, ऑरेला ऑस्ट्रेलिस, ये सारी चीजें। ये आपसे क्यों पूछा जाता है? दिस टॉपिक्स आर आस्क्ड आपके कॉन्सेप्ट को पूछने के लिए, जानने के लिए कि क्या आपको कॉन्सेप्ट है कि नहीं। ये वही चीजें हैं जो मैंने थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया है, क्योंकि कई स्टूडेंट इसको मोबाइल पर देख रहे होंगे तो वो इसको देख पाए। अब देखिए ये क्रिटिकल इन्वायरमेंटल इशू हैं जो अभी चल रहे हैं और आपको ये जानना चाहिए। हिमालयन ग्लेशियर, इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी किसी भी स्टेट की, किसी भी पॉइंट की जहां पर माउंटेन टूरिज्म बहुत ज्यादा है, मरीन डेड जोन, कोरल रीफ, मैंग्रोव्स, ये सारे नए थीम्स बनने वाले हैं आने वाले एग्जामिनेशन में। आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए आईपीसीसी के कुछ रिपोर्ट्स को ना आप याद कर लीजिए। आईपीसीसी क्या है? इट्स इंटर गवर्नमेंटल पैनल
ऑन क्लाइमेट चेंज। ये इंफॉर्मेशन जब आप अपने आंसर में डालते हैं ना तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। तो ग्लोबल इन मेट्रिक्स, इंडेक्सेस, इंडिसेस एटसेट्रा आप जिस साल अपीयर होने वाले हैं उस साल का याद करके एक नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें, ये सबसे अंडररेटेड टॉपिक है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें स्टूडेंट्स, तो मैंने ये देखा है कि प्रीलिम्स में कंपैरेटिवली कम वेटेज कैरी करता है, लेकिन मिनरल्स पे फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। कभी कभी ट्राइब से एग्रीकल्चरल के स्पेसिफिक एस्पेक्ट भी पूछे जाते हैं इसमें। अच्छा, एग्रीकल्चरल डेटा हर साल चेंज होता है, जैसे जो टर्मरिक प्रोडक्शन किस स्टेट में होती है, एनसीईआरटी इतनी फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं होती। इसीलिए मैं कहता हूँ लेटेस्ट डेटा के लिए करंट सोर्स को फॉलो करना जरूरी है। मेंस में ह्यूमन ज्योग्राफी के 4 रिकरिंग सब थीम्स हैं जो सबसे ज्यादा अंडररेटेड है। ये मैंने ऐड नहीं किया, मैं आपको बता देता हूं। ये है नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे ये देखिए नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। अब 2020 में क्वेश्चन आया मेंस में, इंडिया हैज इमेंस पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी दो देयर आर रीजनल वेरिएशन इन इट्स डेवलपमेंट, इलैबोरेट। अब देखिए दूसरी बार फिर से क्वेश्चन आया, सेम चीज है। 2020 में ये क्वेश्चन सोलर पे था, 2022 में ये क्वेश्चन विंड पे था। मतलब आप देख पा रहे हैं कि यूपीएससी अपना खुद का क्वेश्चन टेम्पलेट रिसाइकल करता है। 2020 में पूछा गया था सोलर एनर्जी का पोटेंशियल और उसकी रीजनल वेरिएशन। 2022 में ऑलमोस्ट वही स्ट्रक्चर दोबारा यूज हुआ, बस सोलर की जगह विंड एनर्जी आ गया। रिसोर्स पोटेंशियल का मतलब होता है कितना रिसोर्स डेवलप करने का स्कोप है, ये नहीं कि कितना रिसोर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और है, ये एक पैटर्न है जो वो पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए जो मैंने आपको वाटर वाला क्वेश्चन बोला था, देखिए ग्राउंड वाटर पोटेंशियल 2024 में पूछा गया, फ्रेश वाटर 23 में पूछा गया, एनवायरमेंटल इंप्लीकेशन ऑफ रिक्लेमेशन ऑफ वाटर बॉडीज 21 में पूछा गया, मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर हैव फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन वाटर रिसोर्सेज 20 में पूछा गया, 2018 में ग्राउंड वाटर में पूछा गया। अब देख रहे हैं वाटर कितना, मैंने जो लिखा है कि वाटर इज द बिगेस्ट बेट, व्हाई, बिकॉज यू कैन सी इट हैज बीन आस्क्ड कंटिन्यूअसली 2018, 2020, 2021, 23, 24, 26, 2016, 2015, effective management of land and water, problem and prospect of inland water transport, माइक्रो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन। तो स्टूडेंट से होता यह है कि वो चीज भूल जाते हैं, वो ओवर सी कर जाते हैं कि देखिए इस क्वेश्चन में वाटर पे कितना ज्यादा एम्फेसिस किया गया है, ठीक है। एक ये हो गया, दूसरा ये कि इंडस्ट्रियल लोकेशन एक दूसरा थीम है। देखिए 2019, 20 और 21 में इंडस्ट्री कैसा थीम था, अकाउंट फॉर प्रेजेंट लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अवे फ्रॉम सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरी बार पूछा गया कि गोंडवाना लैंड की कंट्री है, इट्स माइनिंग इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट मच लेस देन जीडीपी परसेंटेज। फिर पूछा गया फैक्टर ऑफ लोकलाइजेशन एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। आप देख रहे हैं कि मेंस के क्वेश्चन थीम वाइज होते हैं। तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो घबराने वाला नहीं है, समझने वाला सब्जेक्ट है। तो इसमें 3 अलग साल, 3 अलग एंगल, लेकिन कोर कॉन्सेप्ट क्या है, इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी में पढ़िए, एनसीईआरटी लेवल अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी होगी तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा एडिशनल इंफॉर्मेशन। देखिए अब हम बात करते हैं कि जियोपॉलिटिकल, देखिए जो एस्पायरेंट्स इंटरनेशनल रिलेशन को सिर्फ आईआर की तरह पढ़ते हैं जियोग्राफिक लेंस के बिना, वही यहां मिस हो जाते हैं। अफ्रीका में इंडिया का एंगेजमेंट, आर्कटिक सी में ऑयल डिस्कवरी, एग्जाम्पल बता रहा हूं, साउथ चाइना सी का सिग्निफिकेंस, रिवर ट्रीटीज के जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस। जब भी आईआर आप पढ़ रहे हैं किसी भी रिवर, सी, कॉन्टिनेंट या रिसोर्स जोन का, तो उसका जियोग्राफिकल मेंटल मैप साथ में रखिए। आपको ऐसा एडवांटेज मिलेगा कि आप रैंक की तरफ बढ़ने लगेंगे। यूपीएससी क्लियर करने की बात तो दूर, अब आप रैंक की तरफ पढ़ने लगेंगे। आप इंफॉर्मेशन आईआर से निकाल रहे हैं ज्योग्राफी की, ओके। नाउ देखिए सब चीजें ठीक हैं, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज जानना जरूरी है, और वो रिवीजन
प्रैक्टिस और डिसिप्लिन, ये थ्री, मैं इनको 3x बोलता हूं, क्योंकि आपको 3 बार रिवीजन करना है। प्रीलिम्स को देखिए 3 टाइम्स रिवीजन का मतलब क्या है कि अगर कोई टॉपिक रियलिस्टिकली कम से कम 3 बार आपने रिवाइज एग्जाम से पहले किया है तो वो आपका हो चुका है, और अगर आपने नहीं किया है तो आपके वो रिसोर्स लिस्ट में नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि वो आपने पढ़ा नहीं है। आप उसी टॉपिक को रखिए जो आपने रिवीजन किया है। प्रीलिम्स 2 फेज में हम करते हैं। कैसे? पहले डिमांड को समझिए जो मैंने आपको बताया अभी, और स्कोर करने की कोशिश नहीं करना है पहले पास में। प्रीलिम्स के लिए पहला पास मतलब जब हम पहली बार पढ़ते हैं। दूसरी बार जब हम करते हैं तो पूरा सिलेबस कवर होने के बाद उसको सॉल्व कीजिए, प्रीलिम्स के क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन एटसेट्रा, और गलत ऑप्शन जो भी हो रहा है उसको रिव्यू कीजिए। और इसके लिए एक येल्स यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड एटसेट्रा, जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ के कॉलेज में, और वहाँ के बड़े बड़े प्रोफेसर्स जो हैं वो रिकमेंड कर रहे हैं आज नहीं सालों से। वो एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं येलो बुक की, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो ये येलो बुक क्या है? येलो कलर की एक एरर बुक बोला जाता था, अब इसको एरर बुक का ही नाम लिखा जाता है। तो आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए जिसमें आप अपने एरर्स लिखिए कि आपने मिस्टेक्स कहाँ की। आपके मिस्टेक्स आपको बहुत फायदा कराएंगे, क्योंकि वही जो होंगे आपके जो कॉन्सेप्ट गलत हुए वही आपके हाईएस्ट इल्ड रिवीजन टारगेट्स हैं। तो जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको आप एक रनिंग एरर लॉग, एरर बुक या एरर कॉपी, आप कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें लिखते जाइए। करंट अफेयर्स को मैं, ये मेरा अपना पर्सनल तरीका है बताने का, एक क्राइम सीन की तरह पढ़िए। कैसे? करंट अफेयर को लिंक कीजिए, करंट अफेयर को लिंक कीजिए। कैसे? अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के साथ, आपके स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स के साथ, जैसे क्राइम सीन को किया जाता है कि ये वाला करंट अफेयर जो है मेरे और किस स्टैटिक कॉन्सेप्ट के साथ मैच होता है, तो उसका एक रिलेशन बना करके रखिए। करंट अफेयर्स ज्योग्राफी के लिए ऐसे ही पढ़ा जाता है, न सिर्फ ज्योग्राफी के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए। आपने करंट अफेयर पढ़ा, लेकिन क्या आप उसको स्टैटिक पार्ट से कनेक्ट कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं तो हमने देखा है कि अब जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है उसमें कई सारा इंफॉर्मेशन आता है। अगर आप उसको लिंक कर लेंगे तो आपसे हो जाएगा। ये है वो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है। ज्योग्राफी के लिए आप एरर बुक या एरर लॉग बनाइए, क्योंकि द कॉन्सेप्ट यू आंसर इनकरेक्टली आर द वंस दैट डिजर्व योर हाईएस्ट प्रायोरिटी रिवीजन, बिकॉज दे ऑफर द बिगेस्ट इंप्रूवमेंट इन योर स्कोर। तो स्टूडेंट, इसमें जो मैंने आपको बताया, अगर आपके पास पीवाईक्यू स्ट्रेटजी का टाइमलाइन अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग बनाइए एनसीईआरटी से। दूसरी बार में एक्सीलेंस स्टैंडर्ड बुक्स उठा सकते हैं, जैसे एक रैंडम बुक अगर मैं बोलूँ जीसी लियोंग की, अगर आप बुक उठाते हैं तो उसमें से डेप्थ में जाइए, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस के लिए ही, सबके लिए नहीं। देखिए यूपीएससी की तरफ से आपको क्या मिलता है? एक एडमिट कार्ड, क्वेश्चन पेपर और रिजल्ट। ध्यान में रखिए, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या मिला? क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर एक तरीके का हिडन इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है। एनालाइज कीजिए उस चीज को, और आपको तो अब करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको करके दिखा दिया। हमने पीवाईक्यू एनालिसिस से थीम आइडेंटिफिकेशन किया। थीम आइडेंटिफिकेशन करने के बाद मैंने आपको बताया, देखिए ये क्वेश्चन यहां से उठाया गया, और फिर हमने उसको प्रूव भी किया कि कैसे कंटिन्यूअस ईयर बाय ईयर वो आया। और ये आपके लिए कुछ स्ट्रैटेजी है। अगर आपके पास कम समय है तो मैंने एक एवरेज ले लिया है 7 मंथ्स का प्रिपरेशन प्लान, तो आप इससे कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डिटेल में मैंने बता दिया है माइक्रो लेवल पे, तो आप इससे कर सकते हैं कवर। और एक चीज ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, शॉर्टकट्स नहीं काम आएंगे, ना कभी काम आए। स्ट्रैटेजी और हार्ड वर्क ही काम आएंगे। ओके, तो ये मैंने आपके मंथ वाइज बनाया है। ये जो था ये 7 मंथ्स का है, ये आपके 12 मंथ्स का है। वैसे तो ये वीडियो अगर आप लैपटॉप में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको टेक्स्ट दिखेंगे क्लियर, लेकिन मैं जानता हूँ ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको मोबाइल पर देख रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और उसके बाद जूम करके इसको देख लीजिए। तो रोड मैप को फॉलो कीजिए, ज्योग्राफी मास्टर हो जाएगी, यूपीएससी क्रैक हो जाएगा। ये आपकी स्ट्रैटेजी है, तो इसको फॉलो कीजिए। ये मैंने एक क्विक रिवीजन फ्रेमवर्क दिया है आपको एक और एडवांटेज देने के लिए कि अगर आप ये भी आप अगर कर लेते हैं तो believe me guys, I have experience of around 14 years in this field of UPSC, and I have been to various cities of India, and I have mentored and I have taught around thousands of students. ये जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, it always works. इसको कवर कीजिए and crack the UPSC.